हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह सुबह पूजा पाठ कर लिया है मैंने। जो आप लोगों ने कहा था करने को वो मैं कर रही हूँ। मैं ब्लॉग में तो नहीं बताती, बट सोचा कि आप सबको थोड़ा सा बता दूँ। तो यहाँ देखिए लिया है। अभी फिलहाल मैं जाऊँगी, कुछ नाश्ता पानी करूँगी, जिसमें नाश्ता मेरी मम्मी ने रात को उल्टा बनाया था। तो रात में तो उतना खाना पीना हुआ नहीं, बट अभी सुबह में हम लोग वही नाश्ता पानी ये है, देख सकते हैं आप सब। बहुत ही टेस्टी बनता है, चटनी के साथ खाइए आप, मजा आ जाए। घर का बना हुआ पापड़, आलू का बना हुआ घर का पापड़ है। तो आप सब अगर बोलिएगा तो कभी जब कैमरा, ये देखिए, ये मैं लेके आई हूँ। ये क्या क्या चीज है? तो फुल्की है। तो परी हमेशा बोलती है मम्मी फुल्की खिला दो। तो बाहर में आप जाओ तो 20 का सिर्फ 8 मिलना है और मन भी नहीं भरता है उससे। तो मैं घर पे लेते आई, ये 30 रुपया का पड़ा। ये घर पे आलू उबाल कर पुदीना में ला दूंगी। इमली घर पे है और अच्छे से हम लोग पानी बना के घर पे ही गोलगप्पा बनाएंगे। इसको करना ही क्या, इसको छान के निकाल देना। टेस्ट भी इसका अच्छा था, पता है ये किस चीज के साथ ज्यादा टेस्टी लगता है? जो छोला होता है, आप लोग चाट जो होता है उसको बना दो और पानी बना दो पुदीने का, मस्त इसका टेस्ट आता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आलू से ज्यादा उसमें टेस्ट आता है। तो फिर बनाने वाले हैं दही वही डाल के, भुजिया उजिया डाल के हम लोग घर पे ही इसको बनाएंगे और खाएंगे। तो अभी जिस दिन फ्री टाइम मिला हम उसी पे काम करेंगे, फुल्की पे ही काम करेंगे। और फिलहाल मैं आलू का पापड़ को एंजॉय कर रही हूँ, जो कि बहुत टेस्टी है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। हम लोग जो बाहर का चिप्स, और यहाँ देखिए सब फैला पड़ा है। कोई आया था तो उसको दिखाए हैं और ये सारा समेट रहे हैं। और आंखें बोल रही है कि अर्चना तुम थोड़ी देर सो लो बेटा। तो आंखें मेरी इतनी चुपचुपा रही है। बट अभी ब्लॉग मेरा तैयार नहीं हुआ है तो वीडियो डालना ही डालना है। तो ये सारे देख लीजिए अभी सब सारा चीज। अभी इसको मैं फोल्ड करके रख दूँ ये सूट को। तो आंखें मेरी बोल रही है, देखिए आंखें मेरी क्या बोल रही है, सो जा बेटा सो जा, थोड़ी देर सो जा। बट टाइम नहीं है सोने का। ब्लॉग डालना है, एडिट करना है और जल्दी जल्दी सारा चीज़ काम करना है। अभी एक जन और आने वाले हैं तो सोच रही हूँ कि वो आ जाए तभी फोल्ड करूँ, क्योंकि एक जन को दिखाया, वो फोटो वोटो खींच के लेके गई घर से ऑफलाइन में। एक और आने वाले हैं, अगर वो आ जाए उसके बाद फिर फोल्ड करूँगी मैं। और एक मुझे कि आँख में नींद भरा पड़ा है लेकिन नींद नहीं आ रहा है, उस तरीके का नींद है उस एकदम। हाँ, एक बात और था कि आज मेरा बात हुआ, एक दीदी हैं उन्हीं से, तो उनसे मेरा बात हुआ, फ़ोन के थ्रू ही बात हुआ। तो वो उनका भी, वो बंगाली है, तो उनका भी इसी तरीके का केस था, मतलब मेरे तरह का केस था। तो वही बोल रही थी कि अर्चना, वो भी यूट्यूबर ही है। तो अभी फ़िलहाल उनका ब्लॉग उतना वो नहीं बनाती, एक यूट्यूबर है। तो वो बोल रही थी कि अर्चना तुम, मतलब मेरा भी ऐसा ऐसा बात था। अब आप लोग प्लीज़ मत पूछिएगा कौन यूट्यूबर है, क्योंकि उन्होंने सख्त मना किया हुआ है बताने से। तो वैसे तो पब्लिक देख रहा है तो उनको भी देख ही रहा होगा, बट अगर उन्होंने मुझे मना किया है तो जरूर कुछ सोच के मना किया होगा। तो वो बोल रही थी कि अर्चना मेरा ही केस ऐसा था, ऐसा ऐसा था। और उनका केस जो था 2016 से चल रहा था, मतलब 2016 से उनके फादर ने केस किया था। इनसे कोई लेना देना नहीं था, फादर ने ही मेंटेनेंस का केस लगाया था दामाद के ऊपर, ये सारी चीजें। तो उनका जो शादी था, जो वो बंगाली हैं, तो उनका सेकंड मैरिज था। जो पहली वाइफ थी उनसे एक बच्चा था, बड़ा बच्चा था। और झूठ बोलकर जो हस्बैंड झूठ बोलकर इनसे शादी कर लिया था, मतलब झूठ बोलकर। इनको वो आइडिया नहीं था, जैसे ही इनको आइडिया लगा, ये बोली कि या तो उसको छोड़ो या तो मेरे को छोड़ो। तो फिर ये अपना बच्चा लेके घर चली आई। बोली कि मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि मैं सेकंड वाइफ हूँ, मुझे लगा था कि मैं पहली वाइफ हूँ। तो ये अपने घर चली आई। उसके बाद इनके फादर जो है मेंटेनेंस का केस लगाए उसके ऊपर, तो 2016 में ही लगाए। बट मेंटेनेंस का केस 2016 से ही चल रहा था।
इनका जो दीदी हैं उनका मेंटेनेंस का केस जो है 2016 से चल रहा था। अब ये जो है वो एक बार ऑर्डर हुआ मेंटेनेंस का केस तो उनके हस्बैंड ने पैसे नहीं दिए। फिर सेकंड टाइम जब ऑर्डर हुआ उनका मेंटेनेंस का केस, तब उनके हस्बैंड ने मतलब पूरा जोड़कर जो 6 साल का है, तो 2016 में उन्होंने 12,000 ऐसा, क्योंकि 2016 में उनके हस्बैंड का अभी 1+ उनके हस्बैंड का सैलरी है, लेकिन 2016 में सैलरी के हिसाब से आधा आधा लगता है ना, हस्बैंड का जितना सैलरी हो तो बीबी का आधा आधा का राइट, मतलब थर्ड हिस्सा बीबी का राइट होता है। हस्बैंड अगर जो कमा रहा है तो 3 हिस्से में 1 हिस्सा बीबी का राइट होता है, 2 हिस्सा हस्बैंड का होता है। तो 2 हिस्से में जो होता है तो आधा 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 बीबी को देगा, आधा अपने रखे, यानी कि बीबी का राइट सीधे उसकी सैलरी पे आधा है। जो कमा रहा है 50-50, वो जो भी कमा रहा है उसका 50-50 मेरा राइट है। तो वही बोल रही कि उस हिसाब से मैंने एलिगेशन लगाया था। अब वो पूरा जो नहीं दे रहा था, 2 बार ऑर्डर फाइल हुआ, वो नहीं दिया। फिर क्या हुआ है कि अभी उनको दीदी को पूरा 6 साल जो उसने पैसे नहीं दिए, पूरा 6 साल का जोड़कर अभी रिसेंटली 2 महीने के अंदर अंदर उसने 3 लाख रुपया उनको दिए हैं, सिर्फ मेंटेनेंस का जो वो दे नहीं रहा था। अभी फिर से अभी उसका और भी अमाउंट देना बाकी है। अभी बोल रही है कि डिवोर्स के लिए वो गिड़गिड़ा रहा है, रो रहा है, बहुत ज्यादा रो रहा है कि डिवोर्स दे दो मुझे, मेरा बच्चा भी बड़ा वाला जो बच्चा है उनका, उसका भी देखभाल करना, ऐसे करना वैसे करना है। तो ये क्या की है, बोल रही है कि डिवोर्स तो कुछ भी हो जाएगा, मैं तुमको दूंगी नहीं, फिलहाल तो तू मेरा मेंटेनेंस का सारा, तो तू मेंटेनेंस का सारा दे रहा है और एलिमी इनका मुंह मांगा एलिमी दे रहा है, फिर भी ये डिवोर्स नहीं दे रही है। तो वही मैं दीदी का सुन के मेरे को मोटिवेशन मिला। मतलब हम लोग कितना होप हार जाते, मैं भी हार गई थी कि मेंटेनेंस क्या केस क्या मैं दौड़ूंगी। तो वही दीदी बोली कि नहीं तू लगा दे, अगर जैसे पैसा होता है तो इधर उधर से मतलब करके केस का मैं करूंगी, क्योंकि बहुत अब ज्यादा जरूरत हो गया है। मुझे लगा था कि चलो कोई नहीं, कहीं कहीं से भी आए खर्चा पानी आ रहा है। तो मैं 10,000 पर भी रेडी हो गई थी कि चलो महीने का 10,000 भी मिलता है तो मेरी परी को तो निकल रहा है ना खर्चा। लेकिन अभी मैं कम से कम 40 से 50,000 मेंटेनेंस का केस का दावा करने वाली हूँ, और वो सब कुछ मेंटेनेंस का। तो मेंटेनेंस में फिलहाल मेरे को लगने वाले अच्छा खासा अमाउंट। तो मैं कॉल की, अगर महीने का 10,000 भी मेरे को मिलता तो भी मैं चुप हो जाती कि नहीं चलो कम से कम महीने का 10,000 भी मिल रहा है, परी का एक परी के लिए ही अमाउंट मिल रहा है, परी का खर्च और अच्छी तरह पता है कितना खर्च है। और मेरे हस्बैंड का सैलरी अच्छा खासा है, मेरा हस्बैंड कितना भी दिखा दे, वही मैंने पूछा उनसे दीदी से कि हस्बैंड तो दिखा रहा है कि वो नॉन जॉब नहीं करता, ये नहीं करता, तो बोलते कि उसके कहने से नहीं हो जाएगा, कोर्ट भी पूरा देखेगा कि वो एक अच्छा, उसका वकील बोलेगा उसको, क्योंकि उसके वकील को उसको लेना है पैसा, तो उसका वकील बोलेगा कि नहीं चलने दीजिए चले, क्योंकि उसको केस चलाना है, उससे पैसा ऐंठना है। तो वकील झूठी बोलते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जो बात है कि वो पढ़ा लिखा है, उसका एक पास्ट में इतना एक्सपीरियंस रहा है, उसका ये रहा है, और मेरे पास विधिवत प्रूफ भी है उसका अमाउंट का जो होता है 2019 में 2020 में जो भी उसका रहा है सैलरी अमाउंट, वो सब मेरे पास है प्रूफ उस सारे चीजों का। तो उस हिसाब से अगर वो ना भी, यहाँ तक कि उसने जो है नारायणा स्कूल में एडमिशन कराया था मेरी बेटी का, तो दैट टाइम उसने 70+ अपनी सैलरी लिखवाई थी, तो सारी चीजों का सबूत है मेरे पास। तो सब कुछ जोड़ जाड़ के अभी तो 2021 में मेरी बेटी का एडमिशन हुआ था, अभी तो 2024 चल रहा है। तो फिलहाल ये सारी चीजें देख देख के तो मैं सीधे 50,000 का एलिगेशन लगाऊंगी, महीने का मुझे 50,000 किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए। तो मैं मेंटेनेंस का केस लगाने जा रही हूँ। मैं तो यहाँ तक कि मैं 10,000 पे रेडी हो गई थी कि मेरे को चलो कुछ नहीं तो 10,000, और मेरा अकाउंट यही है जो है, मैं अपना आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दे दूंगी, रख दूंगी कोर्ट में कि मेरे को कहीं से भी कितना पैसा अगर मिला है, कहीं से मान लीजिए 3,000 4,000 5,000, चलो 10,000 ही सही मिल गया है, तो 1.5 साल कैसे मैं बिताई हूँ, 1.5 साल। तो सारा ये सब सारी चीजें मैं जोड़ जाड़ के दूंगी, सब कुछ जोड़ जाड़ के करूंगी। और रही बात 1.5 साल से परी की पढ़ाई लिखाई सब लिखवाऊंगी, मेरे को ईमानदारी से चलना है कि उसके दादा दादी जो भी है करा रहे थे, लेकिन बट मेरा खुद का खर्चा मैं खुद निकाल रही थी, कैसे कैसे मैंने करके किए हैं, बट मेरे को तो 1.5 साल का चाहिए ही चाहिए। चलो परी के लिए ही ना से, लेकिन मेरा तो 1.5 साल का खर्चा चाहिए। जो 1.5 साल जो वो गया है, वो 1.5 साल मेरे कहाँ गए,
वो मेरा 1.5 साल कहाँ गए, वो मैं कैसे खर्चा निकाली हूँ। तो वो तो देना ही पड़ेगा, हर हालत में देना पड़ेगा। वो मैं बोली कि वो अपने वकील को कुछ भी झूठा सच्चा तो कहानी बोल सकता है, बोले उसको वकील को बोलने दो, कुछ भी वकील लोग बोलेंगे, कोई एलिगेशन लगाए कुछ नहीं। एक तो तुम्हारे पास बच्चा है, जॉब करना तो दूर की बात है, तुम बच्चा देखोगी कि जॉब करोगी, कुछ भी नहीं हो सकता। और इतना तो हर एक सोसाइटी में, हर एक हालत में वो एक मजदूरी भी कर रहा है, एक मजदूर भी है, किडनी बेच के दे, जैसे दे, उसको मेंटेनेंस तुमको देना ही होगा। तो मैंने बोली कि मैं इतना दिन से तो खर्च भी नहीं, तो सब कुछ जोड़ जाड़ के देना ही, चूंकि जो भी है थोड़ा ससुराल पक्ष से जो भी थोड़े बहुत पैसे मिले तो उससे में मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं, एक चीटी भी नहीं हिल सकता उससे मेरा, क्योंकि अच्छा खासा खर्च है। आप कुछ नहीं तो महीने का अगर 10,000 मेरे को तो सिर्फ परी पे खर्च है। अगर मैं परी को पढ़ाने लगूं, लिखाने लगूं अच्छे से, उसका ट्यूशन वगैरह दूं, उसके एक ट्यूशन में 2,000 महीने का खर्च है। अगर अच्छे से मैं सब कुछ परी पे खर्चा करूं, कुछ भी नहीं, एक सरवाइव तरीके का भी परी पे खर्चा हो तो भी महीने का 10,000 आराम से परी के ऊपर खर्च है। स्कूल, उसको जाना आना सब रेगुलर मैं जा नहीं सकती, मैं ये काम देखूंगी या मैं पहुंचाने जाऊंगी। आप खुद ही समझ लीजिए, जो भी अपने बच्चे को पढ़ा रहे होंगे उनको पता है। गांव का अलग बात है, लेकिन शहर में आपको मिनिमम एक बच्चे को सरवाइव करूं। ऊपर से मेरी बेटी अभी 3 क्लास में जाने वाली है, 4 क्लास में, तो जैसे जैसे उसके क्लास बढ़ेंगे वैसे वैसे पैसे बढ़ेंगे, चार्ज बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ तक की रेडी हो गई थी कि चलो महीने का 10,000 भी मिलेंगे तो चलो परी का खर्च निकलेगा, मैं अपना किसी तरह से कमा करके खर्च निकाल लूंगी, मेंटेनेंस वगैरह का नहीं केस करूंगी। इवन जब वो गया था, मैं इसका सेकंड पार्ट कल डाल दूंगी कि उसने भी मेरे को कुछ अमाउंट देने को बोला था। जब गया था तो उसने 20,000 बोला था मेरे को कि हर महीने में तुमको 20,000 रुपया मैं दूंगा। जाने के बाद उसने बोला था कि महीने का 20,000 तुमको दूंगा, बट वो आज तक नहीं दिया। हालांकि 20,000 में क्या ही हो लेगा, क्योंकि उसकी जो सैलरी है मैं 50,000 का दावा करने वाली हूँ। तो ये चीजें अगर मैंने बता दिया, अब जिसको जो करना है इसका उलट फेर जो करना है करे, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मैं तो करने जा रही हूँ बस। तो बस आप सबसे बस एक रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे ब्लॉग को पसंद, चीजों को मैंने सुना तो देखा तो मैंने भी सोचा कि जरूर मुझे भी इस चीज पे बहुत जल्दी कार्रवाई करनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड का तो सैलरी सीधे 1 लाख प्लस है। जिस समय था मेरे पास प्रूफ भी है उस चीज का, क्योंकि जिस समय था वो तो मेरी बेटी का एडमिशन हुआ, क्योंकि परी का स्कूल में एडमिशन होना था, तो परी के स्कूल में एडमिशन 7,000 पर मंथ इसको देने पड़ते थे। स्कूल में इसके फीस देने पड़ते थे, जमा करने पड़ते थे। परी के 7,000 उसके महीने का उसको देना पड़ता था हर महीना नारायणा स्कूल में। तो उसने अपना सैलरी बताया था, 2,000 इसको ट्यूशन फीस लगते थे तो 7 2 9,000, 500 रुपया इसके एबेकस के लगते थे तो 9,500, 300 इसके ड्राइंग फीस लगते थे तो 9,500, और 300 इसके डांस के लगते थे तो 3 3 6, तो 10 कितना हुआ 10। ये सिर्फ इसके फीस लगते थे, 10.5 के करीब इसको फीस लगते थे। तो सब कुछ करता था वो, जब था 1 साल 1.5 साल ही तो रहा, 1 साल 1.5 साल ही तो किया वो जो भी परी का करना है। नारायणा स्कूल में तो सिर्फ अभी 8 महीना ही पढ़ी थी, 90,000 देकर एडमिशन हुआ था परी का नारायणा स्कूल में 1 क्लास में जब ये थी तो एडमिशन हुआ था। तो बस यही सारी चीजें हैं, बाकी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है, बात बाकी आगे। उसके बाद मेंटेनेंस वाला तो मैं करने जा रही हूँ, क्योंकि किसी भी हालत में मुझे 50 तो रखना ही पड़ेगा, 50,000 तो महीने का मेरे को रखना ही पड़ेगा, क्योंकि परी का खर्च है, मेरा खर्च है, खाने पीने का खर्च है, रूम रेंट, घर भाड़ा, हर चीज का खर्च है। अगर तुमको इतना नहीं तो एक घर दो, घर में रहते हो तुम, उसके बाद महीने का हम दोनों का माँ बेटी का खर्च दो, बात खत्म करो भैया। शादी की हो, ऐसे तो भाग सकते नहीं। तो मैं बहुत दिन से मैं बोल रही थी कि सोच रही हूँ, इस पे मैंने काम करना भी शुरू कर दिया है और बहुत जल्द रिजल्ट आप सबके सामने और मैं बताऊंगी भी। तो फिलहाल आप सब बस कृपा बना के रखिए, अपना सपोर्ट बना के रखिए। और ठीक है, रहा बात मेंटेनेंस का, आज नहीं देगा, 2 साल नहीं देगा, कितना साल भागेगा उसके ऊपर। जैसे ही ये लागू हुआ मेंटेनेंस वाला, जैसे ही मतलब प्रोसेस पूरा हुआ तो वो दे या ना दे उसके ऊपर कर्ज चढ़ता जाएगा, कर्ज चढ़ता जाएगा। अगर वो नहीं देता है तो जेल भी जाएगा वो, इसके वजह से, क्योंकि पूरा हर तरीके से नियम लागू हो गया कि तुम नहीं दोगे तो जेल तो तुमको जाना ही जाना है, हर हालत में तुम जेल जाओगे अगर तुम महीने का खर्च नहीं दोगे तो।
तो ये मैं करने जा रही हूँ और मैं बता दे रही हूँ। तो चलिए आप सबसे नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए लव यू ऑल और थैंक्स टू दीदी जिन्होंने मेरा हेल्प किया कॉल करके स्पेशली। और उधर से कॉल आया, उन्होंने बोला अर्चना तुम हर हालत में मेंटेनेंस का केस कर दे, ऐसे ऐसे मेरे साथ हुआ है तो प्लीज। और उन्होंने अपना नाम मेंशन करने से मुझे मना किया है, इस वजह से मैं मेंशन नहीं कर पा रही हूँ। हो सकता तो भविष्य में मैं जब उनसे मिलूं, जाके इसी कोलकाता की ही है वो, तो मैं जब उनसे मिलूं तो वो सामने से आपको दिखे तो आपको पता चलेगा कौन किसके बारे में मैं चर्चा कर रही थी। वो भी यूट्यूबर ही है। तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। और प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब और प्यार दीजिए। और भी बहुत अच्छे अच्छे लोग सपोर्ट में आए हैं मेरे, स्पेशली व्हाट्सएप के माध्यम से। तो उसका जिक्र मैं अभी नहीं करूंगी धीरे धीरे। तो तब तक के लिए बाय बाय। पुलिस के साइड से ही है, वकील के साइड से ही ऐसे ऐसे लोग सपोर्ट में आए हैं। तो थैंक्स टू आप सब और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।